एक महिला जिसको 4 औरतें लेकर जाती हैं, जो पहले 2 दिन पहले चेतावनी देकर जाती हैं और कहती हैं कि तुम तैयार मिलना, हम तुम्हें लेने आएंगे। लेकिन जब वो महिला होश में आती है, अपनी सास से कहती है, तो उसकी सास उसे डांट लगा देती है। कहती है, तुम क्यों झूठ बोल रही हो? क्यों तुम सबका ध्यान अपनी ओर खींचना चाह रही हो? वो कहती है, ठीक है, क्योंकि ये उस समय की बात है जिस समय पर बहुओं को कोई भी अहमियत नहीं दी जाती थी। जो सास हुआ करती वही परिवार की मुखिया हुआ करती, और चाहे वो कुछ भी बोल दे, वही सब लोग माना करते। ये उस दौर की बात है। आज जो महिला हैं, आज उनकी उम्र 73 साल की है और उस समय उनकी उम्र करीबन 30 साल होगी। तो लगा सकते हो 33 साल होगी तो कितने समय पहली बात है। उस दौरान ये जानते हैं कैसे ये महिला अपने जीवन को जीती है, क्या इसे सीख मिलती है, इसके साथ जो घटना होती है, क्या उसे लोग मानते हैं, क्या वो सच है या फिर वो झूठ है? जो भी आपको लगे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और कैसे ये घटना घटित हुई और कैसे इस महिला का जीवन व्यतीत हुआ, इन सब के बारे में जानते हैं। नमस्कार, मैं महक चौधरी आज आपके सामने फिर से एक सच्ची कहानी लेकर आई हूँ। कहानी को सुनकर आपको जरूर कुछ ना कुछ एहसास होगा, कुछ ना कुछ सीख जरूर मिलेगी। शुरू करते हैं आज की कहानी। आज की कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से। यहाँ पर एक परिवार है, परिवार भरा पूरा है। परिवार में जॉइंट फैमिली आप कह सकते हो, एक साथ रहते हैं। देवर है, देवरानी है, जेठ है, सास ससुर है, पूरा परिवार है। और यहीं पर जो घर की छोटी बहू है, उसकी तबीयत खराब होती है। उसको 2 बच्चे हैं, एक बेटा है, एक बेटी है। और जो घर की छोटी बहू है, ये वक्त है सावन का। सावन के महीने में इनके यहाँ पर मक्का की कटाई नराई होती है और उसी दौरान इनकी तबीयत खराब होती है। तो इस वजह से ये घर पर रहती हैं। दोपहर का वक्त था, परिवार वाले सभी लोग मक्के की कटाई के लिए गए हुए थे। अब यही सिलसिला चल रहा था। तबीयत खराब होने की वजह से इन महिला जो है, इनकी नींद लग जाती है। महिला का जो नाम है वो है मंगल। अब मंगल घर में सोई हुई हैं, दोपहर का वक्त है। और जब दोपहर को इनकी गहरी नींद लगती है तो इनके घर में 4 महिलाएं आती हैं। उन्होंने कपड़े बिल्कुल हमारे जैसे पहन रखे थे, जैसे उस दौर में वो महिला पहनती थी। वो बताती हैं, कहती है 4 महिलाएं हैं और कहती हैं कि तुम्हें चलना है, 2 दिन बाद हम फिर से आएंगे, तुम्हारे कपड़े रखे हुए हैं, इनको पहनकर चलना है, तैयार रहना, हम आएंगे तो हम तुम्हें जल्दी से ले जाएंगे। ये कहती है, हाँ मैं तैयार रहूंगी और आप मुझे लेकर चलना। उसी नींद में वो ऐसा कहती हैं और फिर वो वहां से चली जाती हैं। जो मंगल नाम की महिला है वो उन्हें देखती रहती है और देखते देखते अब उठ जाती है। उसकी नींद भी खुली सी थी। वो नहीं समझ पाती है कि मैं होश में हूं या नींद में हूं, लेकिन उसे ये सारी बातें याद रहती हैं। अब शाम होता है। शाम के वक्त उसकी सास घर पर आती है। पूरा परिवार घर पर आता है तो मंगल अपनी सास से कहती है कि माँ, मुझे तो आज ऐसा सपना दिखा, मुझसे तो 4 महिलाएं ये कहकर गई हैं कि मुझे हम तुम्हें लेने आएंगे 2 दिन बाद। तभी उसकी सास उस पर भड़कती है, कहती है, ये क्या मनगढ़ंत कहानियां बना रही हो? तुम्हें तो ऐसे ही नहीं कोई ले जाएगा, तुम्हें तो बहुत जिंदगी जीनी है। ऐसा कहकर उसे चुप करा देती है और वो अपने काम में लग जाती है। 2 दिन यूं ही बीत जाते हैं, कोई एहसास भी नहीं करता और वो खुद भी, मंगल भी इस बात को भूल चुकी थी। लेकिन 2 दिन बाद फिर से वही दोपहरी में वो लेटी हुई थी, वो आती हैं और कहती हैं, चलो। अब जब चलने की बात आती है तो वो बिना कुछ कहे उनके साथ चल देती है। कहती है, हाँ मुझे तो चलना है, तुम लोगों ने मुझे पहले ही बता दिया था। वो उनके साथ चलती है तो 2 महिलाएं उससे आगे हो जाती हैं, 2 महिलाएं पीछे हो जाती हैं। और जब वो चलती जाती हैं तो बहुत बड़ी रोशनी उसे दिखाई देती है। थोड़ी आगे जब चलती हैं तो पहाड़, पानी, नदियां उसे दिखाई देती हैं। और थोड़ी आगे जब चलती है तो उसे एक बहुत बड़ा दरवाजा दिखाई देता है। उस दरवाजे को जैसे ही खुलता है, वो सोने का दरवाजा उसे लग रहा था। और जैसे ही वो खुलता है तो वो पिलर पे एक बड़ा सा हॉल बना हुआ था, यानी कि खंबे थे उसमें चारों तरफ और बहुत बड़ा हॉल था। सामने एक बड़ी सी गद्दी पर एक बड़ा सा महाराज बैठा हुआ था, यानी बुजुर्ग व्यक्ति था काफी। और सफेद यानी गोरा था, बहुत ही गोरा। और उसकी जो दाढ़ी थी वो भी सफेद थी और सफेद ही उसने सर पे पगड़ी लगाई हुई थी और सफेद ही कपड़े पहने हुए थे। ये सब देखती है बुजुर्ग महिला और उसे ऐसा लगता है कि मानो कोई साधु महात्मन हो और वो उनसे हाथ जोड़ती है। वो वहां पर खड़ी रहती है, उसे डर भी लगता है और वो एक खंबे के पीछे खड़ी रहती है और उनकी तरफ देखती है।
तभी वो कहते हैं कि कहाँ है मंगल? तो वो कहती हैं, वो चारों महिलाएं इशारा कर कर वो खड़ी। वो कहते हैं कि ये तो वो नहीं है, इसे तुम्हें नहीं लाना था। जितना वो कहती है और कहते हैं कि वापस जाओ, इन्हें छोड़ कर आओ। अब वो महिलाएं वापस वहीं से मुड़ जाती हैं। वो ना महाराज के सामने जाती है, ना ही महाराज से उनका कोई वार्तालाप होता है, और वहीं से उन महिलाओं के साथ वो वापस आने लगती हैं। जब वापस आती हैं तो देखती हैं कि अब उसे लाया जा रहा है और उसे ऊपर से ही धक्का दे रही हैं। वो कह रही है कि मुझे धक्का क्यों दे रही हो, लेकिन वो उसे ऊपर से धक्का देती हैं और वो तुरंत अपने उसी शरीर में जो खाट पर लेटा हुआ था, जिसके पास 4 से 5 महिलाएं बैठकर रो रही थी कि मंगल इस दुनिया में नहीं रही। इधर सास भी पश्चाताप करते करते रो रही थी, कह रही थी कि मुझे इसने 2 दिन पहले ही बताया था कि उस दिन मैं यहाँ से चली जाऊंगी, मुझे 4 महिलाएं लेने आएंगी। इस बात का पश्चाताप सास कर रही थी, और भी महिलाएं देखकर बड़ी अचंभित थी कि उसे पहले ही पता था वो इस दुनिया से चली गई, और उसे सब कुछ, वो जैसे जगती है तो हल्की सी उसकी बेहोशी की हालत होती है, लेकिन उसे सबका रोना समझ में आ रहा था, सबकी दुविधा समझ में आ रही थी, और उसके बाद उसकी आंखें टिमटिमाने लगती हैं। जो महिलाएं उसके पास बैठकर रो रही थी, वो उसे देखकर समझ जाती हैं कि ये तो जीवित है। अब वो सबसे कहने लगती हैं कि मंगल जीवित हो गई, मंगल जीवित हो गई। अब उसे पानी पिलाया जाता है और उसे उठाया जाता है, वो बैठी हो जाती है, और अब तक जो बीमारी उसके शरीर में थी, वो बीमारी भी खत्म हो जाती है और वो बिल्कुल स्वस्थ हो जाती है। वो कहती है कि माँ, मैंने आपको कहा था ना, उन चारों महिलाओं ने मुझे ऊपर से धक्का दे दिया। क्योंकि जब वो होश में आती है तो वो अपनी कमर को पकड़ते हुए उठती है और कहती है, मैंने कहा आप मुझे धक्का मत दो, और ये देखो मेरी कमर में लग गई। लेकिन जब वो हिलती जुलती है तो उसे एहसास होता है कि उसकी कमर में तो कुछ लगा ही नहीं है, और वो बिल्कुल ठीक हो जाती है। वो अपनी ये सारी बात अपनी सभी सहेलियों को, सभी रिश्तेदारों को बताती है, क्योंकि बहुत लोग वहां पर इकट्ठा हो चुके थे कि मंगल इस दुनिया में नहीं रही। सब इस बात को सुनते हैं, और जिनमें से 80% लोग कहते हैं कि ऐसा वाकई में होता है। कभी कभी भगवान से भी गलती हो जाती है, किसी और की जगह किसी और को वो ले जाते हैं। ये बात सुनती हैं और यहाँ पर इनकी कहानी खत्म होती है। लेकिन अब ये जो जिंदगी जी रही हैं, अभी भी हम सबके बीच ये जी रही हैं बहुत अच्छे से। 70-75 साल इनकी उम्र है, और ये बुजुर्ग हो चुकी हैं, ना ही किसी की खोटी चुगली करती हैं, जैसे ज्यादातर महिलाओं का काम होता है, एक दूसरे से एक दूसरे की बातें कहना, किसी के बारे में गलत बोलना। ये इनके अंदर बिल्कुल भावना नहीं है। जिनके भी पास ये बैठती हैं, उन सभी को ये बताती हैं कि जो हम यहाँ करेंगे वो हमें ऊपर दंड मिलेगा। तो इसीलिए ये मत सोचो कि आपको कोई नहीं देख रहा। कोई नहीं देख रहा तो ठीक है, लेकिन ऊपर वाला आपको जरूर देख रहा है। आपके हर कर्म की जानकारी उनको है। तो आपको कभी भी अपने जीते जी कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना है जिसका जवाब देने में आप भगवान के आगे शर्मिंदा हो जाओ। अपने जीवन को सादगी से जियो, बहुत अच्छे तरीके से जियो, जिससे कि जब आप ऊपर जाओ, जब भगवान आपके कर्मों का न्याय करे, तो आप सीना तान कर कह सकें कि मैंने अपने सारे कर्म अच्छे किए हैं और मैंने कभी किसी का गलत नहीं किया। इसीलिए अपने कर्मों को ठीक करिए। कोई भी कार्य करने से पहले एक बार सोचिएगा जरूर, क्या ये गलत है या फिर ये सही है। यही कहानी आज यहाँ पर समाप्त होती है, और अब वक्त आता है उन लोगों का जो लोग हमें सपोर्ट करते हैं, बहुत प्यारे प्यारे कमेंट लिखते हैं, और वीडियो को जैसे ही वीडियो चैनल पर डलती है तुरंत पूरी चलाते हैं, और अपना जो भी उनका राय है वो कमेंट में लिखकर हमारे सामने लिखते हैं। आपको कहानी जैसी भी लगी है अपना कमेंट लिखिएगा, और उन सभी का तहे दिल से धन्यवाद। ऐसे ही अपना प्यारा सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें। बहुत जल्द फिर से आती हूँ ऐसी किसी सच्ची और अच्छी स्टोरी के साथ। तब तक आप सब खुश रहें, आबाद रहें। जय हिंद, जय भारत।